मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अब पूरी दुनिया में अभूतकाल आ गया है। इस कारण ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही। कुछ इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर ने मिलकर आने वाली जनरेशन के लिए एक एम्बर नाम के अंडरग्राउंड सिटी को बनाया है, जब तक कि धरती फिर से रहने लायक नहीं हो जाती। और अब इस उम्मीद में कि आने वाली जनरेशन के लिए धरती के बारे में कुछ याद ना हो, ताकि वो लोग वहीं रहें जब तक उनका बॉक्स 200 साल बाद खुलने पर वो लेटर ना दे। उस बॉक्स को सिटी के सबसे पहले मेयर को दिया गया और ऐसे ही सालों तक मैट टू मैट पास होते चला गया और समय के साथ वो लोग भूलते गए कि इस बॉक्स में क्या है। फिर एक बार साथ में मेयर अगले मेयर को बॉक्स देने से पहले ही चल बसा और समय के साथ लोग उस बॉक्स को भूलते गए और फिर 200 साल बाद वो बॉक्स खुला, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। और ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है और हमें एम्बर सिटी को दिखाया जाता है। इस सिटी के कुछ रूल्स थे जिन्हें लोग फॉलो भी करते थे। इस सिटी का सारा काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। यहाँ किसको क्या काम करना है ये सिर्फ लॉ ट्रिप पे डिपेंड करता है। यहाँ एडवांस सिस्टम न होने के कारण ज्यादा से ज्यादा काम मैनुअली होता है और पूरी सिटी में बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं ताकि लाइट बनी रहे। इस सिटी को 200 साल की कैपेसिटी में बनाया गया है और अब 200 साल भी हो चुके हैं। इस कारण जनरेटर भी धीरे धीरे खराब हो रहे थे, इसलिए इस शहर में लाइट अब जाती रहती है। इसके बाद हम ड्यून नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनने का होता है ताकि वो अपने शहर के जनरेटर्स को ठीक कर सके, क्योंकि उसके डैड भी यही काम करते हैं। जिसके बाद नीजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका सपना होता है मैनेजर बनने का। जैसे कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में बताया गया था किसको क्या काम करना है ये सिर्फ लॉटरी पर डिपेंड करता है, इसलिए लॉटरी के हिसाब से नीना को पाइप वर्कर्स का काम मिलता है और डेन को मैसेंजर का। ये दोनों को ही अपना काम पसंद नहीं था। फिर ड्यून सोचता है कि मैसेंजर का काम करने से तो अच्छा कि मैं पाइप वर्कर्स का काम करूँ, इसके बहाने मैं जनरेटर के पास तो रहूंगा। इसलिए ड्यून नैना से काम चेंज कर लेता है और नैना को भी अपने मन पसंद की जॉब मिल गई थी और वो बहुत खुश थी और वो हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन को सुलाने के लिए अपने डैड की रिकॉर्डिंग को सुनाती है, क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इस डिवाइस से एक बोरन नाम के और आदमी की भी आवाज आती थी। इस आदमी ने उसके डैड के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि उसने किसी भी चीज पर अपना इरादा छोड़ दिया है। इसके साथ ही वो मैसेज फिर कट हो जाता है। अब अगले दिन उसको उसका पहला काम मिलता है उसकी आंट का मैसेज डिलीवर करने का, और जब वो अपनी आंट के पास वो मैसेज लेकर जाती है तब उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो सिटी के डार्क प्लेस से निकलकर आ रहा होता है, जहाँ पर जाना मना होता है। वो बहुत ही डरा हुआ था और वो सबसे बोलता है कि उसने एक उस डार्क जगह पर एक सबसे बड़े क्रिएचर को देखा है जिसका साइज हमारे घर से भी बड़ा है, लेकिन उसकी इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और सिटी के रूल्स तोड़ने के कारण उसे पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। लेकिन लीना उसके हाथ से गिरे उस क्रिएचर के टुकड़े को उठा लेती है और हमें ड्यून दिखाया जाता है जो कि अपने काम पर होता है। और अब ड्यून को मालूम चलता है कि सिटी का पूरा सिस्टम अंदर से खराब हो चुका है, क्योंकि उनके पास जनरेटर्स और पाइप को ठीक करने के लिए कोई भी सामान नहीं है और इसीलिए वो लोग जुगाड़ से उसे ठीक कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसमें से एक हेलमेट ड्यून को मिलता है। उसकी मौत पानी के पाइप को फिक्स करने की चक्कर में डूब के हो गई। ड्यून को उसके पार्टनर के बिहेवियर से पता चलता है कि सभी हार मान चुके हैं सिस्टम से, इसलिए यहाँ कोई भी किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रखता, बस अपना काम करते रहते हैं। फिर ड्यून अपने पार्टनर से शहर का मैप चुरा लेता है और टैंक में चला जाता है और टैंक में घुसते ही उसे एक क्लॉक चैम्बर मिलता है जो कि मैप से मिला होता है। वहीं पर उसे एक और टैंक मिलता है जहाँ पर पूरा अंधेरा होता है और कुछ दूर जाते ही उसे वहाँ पर एक कुली दिखाई देता है, जिसकी मदद से वह ऊपर चढ़ने पर वह एक सिटी के स्टोर रूम में जा पहुँचता है जो कि लगभग खाली हो चुका था। यहाँ पर फूड होता था पर अब वो बिल्कुल भी खाली है और तभी सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाता है और ड्यून को वहाँ से निकाल देता है और फिर तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। पर इस बार लाइट काफी समय बाद आती है, जिसके कारण सभी लोग काफी डर गए थे। लीना अपने घर जाती है अपनी बहन और दादी का हाल चाल देखने, जहाँ उसकी दादी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है कि घर में एक चीज रखी है जो कि उसके ग्रैंड डैडी ने छोड़ी हुई थी, जो कि सिटी के 7th मेयर थे। अब लीना को वो बॉक्स मिल जाता है, लेकिन लीना को उस बॉक्स से कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसे स्टोर रूम गार्ड से पहले संदेश भेजने का कुछ काम मिलता है। संदेश लेकर लीना मेयर के ऑफिस पहुंचती है और उसे वहां पर सभी मेयर्स की तस्वीरों को देखती है और वहां पर वो अपने ग्रैंड डैडी की भी
तस्वीर देखती है जिनके हाथों में वही बॉक्स था जो अभी कुछ ही देर पहले लीना को मिला था। अब लीना मेयर को वो संदेश देती है। तब लीना को मेयर के पास कोएंस दिखाई देते हैं, लेकिन मेयर उन्हें जल्दी से छिपा लेता है। अब लीना और फिर लीना मेंबर के पास जाती है। वो उससे कहती है कि उसने वो संदेश दे दिया है। तभी लीना देखती है कि वो किसी से बात कर रहा है और बोलती है कि उसे उसकी पड़ी है और जल्द ही सब कुछ शहर से खत्म हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि शहर में अब खूब खत्म हो रहा है। फिर लीना ड्यून को वो क्रिएचर का टुकड़ा दिखाती है। ड्यून समझ जाता है कि ये एक बैटरी का पार्ट है। वो सोचता है कि एक बैटरी इतना बड़ा कैसे हो सकता है और फिर वो इसके बारे में अपने डैड से पूछता है तो उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और बोलते हैं कि तुम इन सब में ध्यान मत दो। और लीना उस बॉक्स को देखने लगती है। उस बॉक्स में से एक फटा हुआ लेटर मिलता है जिसे जोड़ने के बाद पता चलता है कि ये एक एम्बर सिटी से निकलने का मैप है। तभी ड्यून को अपना मैप याद आता है जो कि उसने चोरी किया था। तभी वो समझ जाता है कि इन दोनों मैपों का कनेक्शन उस दरवाजे से जुड़ा हुआ है जहाँ जाना मना है। फिर वो दोनों चोरी छुपे उस टनल से जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ महंगे खाने का सामान मिलता है और ये लोग सोचते हैं कि खाने का सामान तो खत्म हो रहा है पर ये यहाँ कैसे आया। तभी अचानक एक बड़ा सा क्रिएचर इनके पास आने लगता है। फिर ये बहुत मुश्किल से वहाँ से बचकर वापस आते हैं। तभी लीना को ड्यून के हेलमेट पर उसके डैड का नाम दिखता है। ड्यून लीना को बताता है कि ये पहले जिसका भी हेलमेट था वो पानी में डूबकर मर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीना के आंट ने उसके डैड का एक उसे सीक्रेट छुपा रखा था। उसके डैड को लगता था कि इस शहर के बाद भी एक दुनिया है। वो और उनके कुछ साथी उस अनमन जगह में खुदाई करने लग जाते हैं और एक नदी में गिरकर उनकी मौत हो गई थी। और फिर लीना जैसे ही अपने घर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में उसकी फ्रेंड लीसी मिलती है। उसके पास खाने का एक कैंप होता है जो कि पूरे शहर में नहीं था। लीना उससे इसके बारे में पूछने लगती है कि ये कैंप तुम्हें कहाँ से मिला। तो पहले तो लीसी नहीं बताती, लेकिन लीना के जोर देने पर वह बाद में बता देती है कि ये कैंप उसे ड्यून ने दिया है। लीना और ड्यून फिर से उसी लॉक चैम्बर में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे खाने के कैंप रखे होते हैं। ये सब उस मेयर ने अपने और अपने कुछ खास लोगों के लिए रखे हुए थे। फिर ये दोनों लीना के घर आ जाते हैं। लीना अपनी बहन को अपने डैडी की वॉइस सुना रही होती है। तभी ड्यून सुनता है कि इसमें किसी और की भी आवाज है। फिर ध्यान से सुनने के बाद उसे पता चलता है कि ये उसके डैड की आवाज है जिनका पूरा नाम रॉलिस पबल हॉरो होता है। यानी कि वो भी लीना के डैड के साथ उनकी खोज में शामिल थे। इसके बाद ड्यून घर जाता है और अपने डैड से पूछता है कि आप उस डार्क जगह में कैसे पहुंचे ताकि उसकी जानकारी और उस मैप से वो यहाँ से बाहर निकल सकें। तभी हमें दिखाया जाता है कि लीना मेयर की सच्चाई बताने जाती है और मेयर के ऑफिस में जो लोग थे वो उनको वह बताने लगती है और वहाँ वो सब लोग मिले हुए थे। तभी वो आदमी लीना को मेयर के पास ले जाता है। तभी लीना देखती है कि मेयर के पास जो लॉकेट है उसमें वही निशान है जो कि उस बॉक्स में था। तभी लाइट जाती है और लीना मेयर का वो लॉकेट लेकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते ड्यून के घर चली जाती है और फिर मेयर के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन ड्यून के डैड उन दोनों को वहाँ से पहले ही भगा चुके थे और ये लोग छुप कर वहीं आ गए थे जहाँ इनके डैड खुदाई किया करते थे। ड्यून की नजर उस खुदाई वाली मशीन पर पड़ती है और ये दोनों उस पर बैठ जाते हैं और आगे जाने पर वो मेयर वाले लॉकेट को और उस बॉक्स के टूल को आपस में मिलाते हैं तो उन्हें जनरेटर का निशान दिखाई देता है। इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता यही जनरेटर है। फिर ये लोग वहाँ से आकर रीना अपनी छोटी बहन को मेयर के आदमियों से बचकर जनरेटर के पास ले आती है। फिर वहीं पर इन लोगों को उस मैप से देखते हुए वहीं पर लॉकेट के पीछे एक चैम्बर दिखता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक क्लेम्बर दिखता है। मैप में दिए गए कोर्स से उसे खोल देते हैं और वो सारे लॉकर्स आगे जाने लगते हैं और उन्हें आगे जाकर एक नदी दिखाई देती है और फिर वो लॉकर नाव बनकर उस नदी में जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये नाव उन्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएगी पर वहाँ पानी कम था इसलिए वो उस बेहल से वहाँ पर टकरा जाती है। और फिर वो दोबारा से मैप देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक रूम दिखाई देता है। फिर उन्हें कंट्रोल रूम मिल जाता है और इन्हें रूम मिल जाता है। फिर वो लोग रूम के लॉक को देखते हैं और उन्हें जो मेयर के पास से लॉकेट मिला था वो उस रूम की थी और फिर वो लोग उस रूम में एंटर
एंटर करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये ही पूरे शहर का कंट्रोल रूम है और फिर वो उस मैप में देखते हैं और फिर वह उस रूम को एक्टिवेट करते हैं और फिर वो व्हील चलने लगता है तेजी से। फिर रुके हुए पानी का स्तर भी ऊपर आने लगता है और वो फिर से रुक जाता है। लेकिन ये सब करने के कारण शहर में अचानक से बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, जिसके कारण सारी लाइट और बल्ब फूक जाते हैं और शहर में पानी आने लगता है। ये सब देखकर मेरे को लगता है कि अब इस सिटी का अंत हो गया। इसीलिए वो उस रूम में चला जाता है जहाँ उसने बहुत सारा खाना छुपा कर रखा था और तभी वही क्रेचर आ जाता है और फिर मेरे को मार डालता है। वहीं ड्यून का वर्कर साथी ये सब ठीक करने लगता है। वो ठीक कर भी लेता है, मगर उसने इस व्हील को छोड़ा तो फिर से ये सब वैसा ही हो जाएगा और तभी पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। फिर ये लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ड्यून अपने वर्कर साथी को भी चलने को बोलता है और तभी ये तीनों नाव में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन और उसका वो वर्कर साथी मारा जाता है। फिर ये लोग एक स्लाइड से आगे जाने लगते हैं और वो लोग वहाँ से फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर चारों ओर अंधेरा होता है और तभी कुछ देर बाद उन्हें वहाँ पर सूरज की किरण दिखाई देती है। अब 200 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए ये दुनिया यहाँ पर रहने लायक हो चुकी थी। और तभी वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है जिसमें उन्हें अपना शहर दिख रहा था। तभी वो वहाँ पर नीचे वाले लोगों को एक पत्थर में अपना मैसेज बांधकर उन्हें बताने की कोशिश करते हैं और वो सीधा ड्यूड के डैड के पास जाकर गिरता है और फिर उसके डैड समझ जाते हैं कि उसके बेटे ने कर दिखाया और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।